इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस है और हर इंसान के पास फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। एक साइंटिस्ट ऐसा था जो ये सपना पूरा करने का दम रखता था, निकोला टेस्ला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दुनिया ने इस जीनियस को भुला दिया। आज हम बात करेंगे उनकी इन्वेंशंस, स्ट्रगल्स और उनके साथ हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की, जो शायद आपको शॉक कर दे। और क्या आपको पता है, टेस्ला की एक ऐसी इन्वेंशन भी थी जो दुनिया को तबाह भी कर सकती थी। अर्ली लाइफ ऑफ निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को मॉडर्न डे क्रोएशिया के एक छोटे से विलेज में हुआ था। एक सिंपल फैमिली से आने के बावजूद उन्होंने बचपन से ही अपनी अलग थिंकिंग दिखाई थी। टेस्ला बचपन से ही इलेक्ट्रिसिटी से फैसिनेटेड थे और वो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मानते थे। उन्होंने इंजीनियरिंग और फिजिक्स में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी और फिर अपने सपने को परस्यू करने के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। वहां उनका काम शुरू हुआ एक मशहूर इन्वेंटर के साथ, थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन ये पार्टनरशिप जल्द ही फियर्स राइवलरी में बदल गई। एडिसन का विजन डीसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करना था, जो एक लिमिटेड और महंगी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि एडिसन का यह मानना था कि बिजली सिर्फ अपर क्लास सोसाइटी को ही यूज करना चाहिए। लेकिन टेस्ला ने एक नए सिस्टम, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट का आइडिया प्रपोज किया था, जो ज्यादा एफिशिएंट और सस्ती थी। बस वहीं से शुरू हुआ इन दोनों साइंटिस्ट की लड़ाई, ऑल्सो नोन एज एसी वर्सेस डीसी या फिर वॉर ऑफ करेंट्स, जो काफी फेमस है। एडिसन ने टेस्ला के एसी सिस्टम को बदनाम करने के लिए एनिमल्स का लाइव एग्जीक्यूशन तक कराया, ये दिखाने के लिए कि एसी कितना खतरनाक है। लेकिन टेस्ला अपने आइडिया पर टिके रहे। आखिर में टेस्ला जीत गए और आज पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 100% घरों में एसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। टेस्ला की माइंड ब्लोइंग इन्वेंशंस। निकोला टेस्ला के दिमाग में एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया थी जहां टेक्नोलॉजी इंसान की हर जरूरत को पूरा कर सके। उनकी इन्वेंशन सिर्फ आज के गैजेट्स का बेस नहीं थी, बल्कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को रीडिफाइन करती थी। चलिए कुछ ऐसे इन्वेंशंस को डिटेल में समझते हैं जो दुनिया को बदल सकती थी। नंबर 1, टेस्ला कॉइल, 1891। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला कदम। टेस्ला कॉइल एक ऐसी डिवाइस थी जो हाई वोल्टेज लो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती थी। टेस्ला ने इसे डेमोन्स्ट्रेट किया था बिना किसी वायर के बल्ब को जलाकर और एनर्जी को दूर तक ट्रांसफर करके। ये इन्वेंशन मॉडर्न डे वायरलेस चार्जिंग और रेडियो ट्रांसमिशन की एक फाउंडेशन साबित हुई। आज के वायरलेस चार्जिंग सिस्टम्स जैसे कि मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक कार्स में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ला कॉइल से ही आता है। नंबर 2, वार्डेनक्लिफ टावर, फ्री एनर्जी फॉर द वर्ल्ड। टेस्ला का सपना था कि पूरी दुनिया को वायरलेसली फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले। उन्होंने एक बड़े स्केल का टावर डिजाइन किया जिसे वार्डेनक्लिफ टावर कहते हैं। इस टावर का पर्पस था वायरलेस पावर ट्रांसमिशन और ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करना। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कॉर्पोरेट ग्रीड की वजह से यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सका। अजीब बात यह है कि टेस्ला ने इस टावर का प्रोटोटाइप सक्सेसफुली टेस्ट किया था, लेकिन जेपी मॉर्गन जैसे इन्वेस्टर्स ने फंडिंग रोक दी क्योंकि उन्हें लगा कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉफिट नहीं हो सकेगा। नंबर 3, डेथ रे, अ वेपन सो पावरफुल इट कुड एंड ऑल द वॉर्स। टेस्ला ने क्लेम किया था कि उन्होंने एक ऐसा वेपन डेवलप किया है जो फोकस्ड पार्टिकल बीम से किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट को दूर से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस इन्वेंशन को उन्होंने टेलीफोर्स नाम दिया था, जो एक सुपर वेपन कॉन्सेप्ट था जो कंट्रीज की डिफेंस के लिए गेम चेंजर हो सकता था। आज भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानते हैं कि टेस्ला के ब्लूप्रिंट्स गवर्नमेंट एजेंसीज ने छुपा दिए और उनका रिसर्च क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में चला गया। पॉलिटिक्स, राइट। नंबर 4, अर्थक्वेक मशीन, वाइब्रेशंस जो दुनिया को हिला सकती हैं। टेस्ला ने एक मैकेनिकल ऑसिलेटर बनाया था जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकता था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान कहा था कि अगर इस मशीन को सही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया जाए तो ये पूरी बिल्डिंग या इवन सिटीज को तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक बार उन्होंने अपनी न्यूयॉर्क वाली लेबोरेटरी में इसे टेस्ट किया, जिससे पूरा एरिया शेक होने लगा था और उन्हें अपनी इस मशीन को हथौड़े से तोड़ना पड़ गया था। नंबर 5, रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी, सबसे पहला रिमोट कंट्रोल डिवाइस।
टेस्ला ने एक छोटी सी बोट डिजाइन की थी जो बिना किसी वायर के रिमोट कंट्रोल से चल सकती थी। ये इन्वेंशन आज के ड्रोन्स और रोबोटिक्स के फाउंडेशन में है। उस वक्त लोग इस टेक्नोलॉजी को मैजिक या फिर विच क्राफ्ट समझते थे, लेकिन टेस्ला ने साइंस के माध्यम से प्रूव किया कि आने वाले टाइम में ऑटोमेशन पॉसिबल है। नंबर 6, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो और वाईफाई का असल इन्वेंटर। मैकरोनी को रेडियो का इन्वेंटर माना जाता है, लेकिन असल में टेस्ला ने पहले वायरलेस सिग्नल्स ट्रांसफर करने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे रेडियो वेव्स को बिना किसी वायर के ट्रांसमिट किया जा सकता है, जो आज के वाईफाई और मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के फाउंडेशन का काम करता है। ऐसे ही और भी इन्वेंशंस हैं निकोला टेस्ला के जो उन्होंने इन्वेंट किए थे, जैसे आर्टिफिशियल लाइटनिंग, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, टेस्ला टर्बाइन और भी बहुत कुछ। निकोला टेस्ला का विजन एक ऐसी दुनिया का था जहां फ्री एनर्जी, वायरलेस कम्युनिकेशन और ऑटोमेशन हर जगह हो। लेकिन उनका काम या तो छुपा दिया गया या इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट था। अगर टेस्ला को सपोर्ट मिला होता तो आज हम एक कंप्लीटली अलग टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड में जी रहे होते और फ्री इलेक्ट्रिसिटी का आनंद उठा रहे होते। ये तो था दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट के बारे में। लेकिन अगर आपको इस इंटरनेट की बिगेस्ट मिस्ट्री के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे आई इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वही मिलूंगा। स्टे सेफ।